क्लास एंड स्टोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई मॉरल स्टोरी जो कि जिसका टाइटल है हिंदी मॉरल स्टोरी, जिसका टाइटल है संगति का असर। मीन्स का एसोसिएशन का, कंपनीज का जो असर होता है, इम्पैक्ट होता है, उसका एक ये टाइटल है। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने एक काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए और अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं ने कोई के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उनके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ और जल्दी जाओ, जल्दी आओ और जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े और डाकुओं को अपनी ओर आते हुए देख राजा और उनके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे तो उस पेड़ पर बैठा तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आया था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया और साधु महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों में के व्यवहार में अंतर इतना क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बात को सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकू की तरह व्यवहार करने लगा और उन्हीं की भाषा बोलने लगा। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाते हैं, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें अपनी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। ये स्टोरी का टाइटल है कि जो थीम है उसमें ये है कि हमें जो कंपनी है, हमारे पास जो सराउंडिंग एसोसिएशन है, जैसे कि हम एसोसिएशन देखते हैं अपनी कंपनी स्कूल में, एक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अगर हम पढ़ने वाले बच्चों से थोड़ा सा भी मिलते रहें तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता रहेगा। ना पढ़ने वालों से क्या मिलेगा? उन्हीं के जैसा कुछ मिलेगा। अगर हम किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे काम की बातें होती है, प्रोडक्टिविटी की बातें होती हैं, तो उसका कुछ पार्ट हमारे अंदर भी आ जाता है खुद ब खुद कि हाँ, हम किसी कंपनी में रह रहे हैं। कभी किसी कंपनी में जाइए तो उसमें एक एनवायरनमेंट ही अलग होता है, बड़ी MNCs में। तो वहाँ सिर्फ काम का एनवायरनमेंट होता है, सब लोग जो है प्रोफेशनल होते हैं, तो वहाँ काम सीखने को मिलता है, काम करने को। और यही चीज़ हम अपने घर पर बैठकर नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े जो अच्छे कॉलेज होते हैं, IIM, IITs, इसमें क्या है, पढ़ाई तो सभी जगह एक सी है। इसमें सिर्फ ये है कि जो बड़े क्वालिफाइड, बड़े नाम के इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं, इसमें सिलेक्शन पहुंचती है ऑलरेडी। वो जो बेहतर होते हैं पहले से ही, उनका कंपटीशन इतना टफ होता है, जो पहुंचते ही वो हैं जो ऑलरेडी मेहनती होते हैं। तो वहाँ जाके सबको एक ही जैसे लोग मिल जाते हैं, बहुत हायर लोग। ऐसा नहीं कि उन इंस्टीट्यूशंस में कुछ और पढ़ाया जाता हो या दूसरे इंस्टीट्यूशन में कुछ और पढ़ाया जाता है। तो ये सब फ़र्क आ जाता है। संगति जो होती है वो अच्छी चुननी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बेहतर लोगों के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।